अब हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। सर्वप्रथम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। उसमें प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। उसमें रियासतों के लिए भी प्रावधान किया गया कि यदि किसी रियासत की एक वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है तो वह स्वतंत्र रूप से शासन स्थापित कर सकती है। दूसरा था कोई भी रियासत भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है, भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उस समय स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी। 565 रियासतें थी। इनमें से 562 रियासतें स्वतंत्रता के समय शामिल हो गई थी और 3 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्रता के समय शामिल नहीं थी। वह कौन थी? पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। और अब भारत और पाकिस्तान दो अलग आजाद देश बन गए थे, स्वतंत्र देश बन गए थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर भी एक स्वतंत्र क्षेत्र था, राज्य था, देश था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा कौन थे? महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर हरि सिंह जी। इन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए यदि जम्मू कश्मीर को मदद चाहिए तो वह भारत में विलय हो जाए। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय पत्र को स्वीकार कर लिया और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करा दिया गया। इसके बाद भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों से लड़ाई करके खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करवा दिया गया।